हेलो एवरीवन, वेट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गैट बी का एग्जाम कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, स्पेसिफिकली इसका जो एग्जाम है वो डिक्लेयर किया गया है कि वो अप्रैल अराउंड होगा। तो आपको किस तरीके से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो 1 मंथ की, बिकॉज अभी मार्च चल रहा है, तो 1 महीने की आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। गैट बी का जो एग्जाम है वो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग सब कुछ देखते हुए चलते हैं। तो भाई गैट बी का एग्जाम जो भी बच्चे एमएससी करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी या फिर उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, कॉम्पिटिशन बायोलॉजी हो गया, प्लांट बीटी, एनिमल बीटी, इन सभी के रिगार्डिंग अगर आपको करना है अपनी एमएससी, तो आपसे सबसे बेस्ट जो आपका एग्जाम हो जाता है वो गैट बी आपका एग्जाम हो जाता है। यानी कि गाइस ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स है, डीबीटी के द्वारा स्पॉन्सर करा जाता है। तो जिनको भी एमएससी या फिर एमटेक करना है तो यहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। टॉप जिनका भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका आईटी जैम एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं गया, तो आप सिंपली गैट बी को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड के अंदर है तो। चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो जिनकी भी ग्रेजुएशन हो गई है, यानी कि जिन्होंने भी बायोटेक लाइफ साइंसेस, मतलब जिन्होंने भी बायो की फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 ईयर का कोर्स है, अगर आप फाइनल ईयर में है, या फिर आपका 4 ईयर का कोर्स है अगर आप 4th ईयर में है, तो आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियंस ही सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, ये किस लिए होगा भाई? जिनको भी एमएससी या फिर एमटेक के अंदर एडमिशन लेना है, स्पेसिफिकली बायोटेक प्रोग्राम के अंदर, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डीबीटी फंडेड आपकी यूनिवर्सिटी होगा और यहाँ से आप अपने रिसर्च एरियाज के अंदर भी जा सकते हैं, यानी कि पीएचडी एंड ऑल जिनको भी करना है वो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम का नेम क्या हो जाता है? गैट बी, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हो जाता है। कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर एनटीए हो जाती है, एनटीए के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। सीबीटी एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, यानी कि 180 मिनट्स, 240 मार्क्स होते हैं। और सिंपली आप dbt.nta.ac.in की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में सारी जानकारी आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैटर्न के अंदर आपको 2 सेक्शंस जो है वो देखने को मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के बारे में अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर गाइज आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये कौन से क्वेश्चंस होंगे भाई? 10+2 लेवल, 10+2 लेवल, यानी कि जो भी आपने 11th एंड 12th के अंदर जो भी चीजें पढ़ रखी है, यानी कि जनरल जो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है, वो यहाँ पर पूछी जाती है। यानी कि 1 मार्क आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी कि हाफ की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन बी के अंदर यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा भाई? सेक्शन बी के अंदर कॉज बायोटेक का आपका एग्जाम होने वाला है, तो बायोटेक रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पर गेट बीटी का जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो करा जाता है। यानी कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाते हैं भाई? हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्कर की, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं करा तो वहां पर आपको 0 मार्क्स सिंपली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर पैटर्न भी देख सकते हैं। सेक्शन ए आपसे पूछा जाता है पीसीएमबी, मैंने अभी आप सभी को बताया पीसीएमबी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। सेक्शन बी के अंदर आपका कोर पूछा जाता है, यानी कि जो भी बायोटेक रिलेटेड है। तो 60 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्कर होंगे, यानी कि टोटल 60 मार्क्स हो जाता है। हाफ की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 100 में से 60 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक में आपको 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी कि 180 यहाँ पर हो जाते हैं। यानी कि टोटल मार्क्स के बारे में बात करी जाए तो टोटल यहाँ पर 240 हो जाता है। और क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 120 क्वेश्चन में से 240 मार्क्स आपके पास टोटल हो जाते हैं। अब गैट बी के अंदर भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, जैसे आईटी जैम जो भी करता है वहां पर आपको एमएससी और एमटेक करते वक्त स्टाइपेंड मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको गैट बी के करने वक्त, यानी कि एमएससी एमटेक के वक्त भी आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है। तो जिन्होंने भी एमएससी कोर्स करा है तो उनको 5,000 रुपए पर महीना दिया जाता है। जिन्होंने भी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी करा है तो 7,500 पर मंथ दिया जाता है। जो भी बीटेक या फिर आपके पास वेटनरी साइंस के अंदर कर रहा है तो उनको 12,000 रुपए पर महीना जो है वो सिंपली दिया जाता है कि फाइनेंशियली उनको सपोर्ट मिलता रहे। स्टूडेंट मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कि पैसों की कमी की वजह से अपनी जो पढ़ाई है वो बीच में रोक दे।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कितनी आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपके पास पूरे मंथ की। सबसे पहले तो आपको कोर कॉन्सेप्ट जो है वो अपने रिवाइज करने होंगे, वेदर आपका बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो आपको यहाँ पर मेजर अपने जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज आप यहाँ पर वो रिवाइज कर सकते हैं। दो टॉपिक्स आप एक दिन में लेकर चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 MCQs रोज रोज आप क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपके फंडामेंटल्स जो है वो सिंपली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरे हफ्ते में आप दूसरी चीजें यानी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आप उन पे मतलब पकड़ बना सकते हैं अपनी। जेनेटिक्स हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इवन इसको फर्स्ट वीक से भी पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में लेके चल सकते हैं, रिवीजन करते रहेंगे यानी कि आपको प्रीवियस चीजें रिवाइज भी करती रहनी है, और साथ ही साथ 50 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सिंपली PYQs के द्वारा प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट आपका वीक 3 के अंदर जो भी और वीक एरियाज है आप उन पर एक्ट कर सकते हैं। प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब कुछ हो गया, तो आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक पोर्शन जो है वो आप आराम से यहाँ पर लेके चल सकते हैं। फुल सिलेबस का कवरेज आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड फाइनली आपके पास अब आपका एग्जाम मोड हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी आपको रिवीजन करनी है। मॉक लेंथ जो है यानी कि टेस्ट जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे, फुल मॉक लेंथ। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है। तो स्पेसिफिकली गाइस अगर आपको रैंक चाहिए एंड यहाँ पर आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप सभी को रैंक चाहिए तो आपको अभी से ही लग जाना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सेक्शन बी तो अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज वो अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी वो सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो सेक्शन बी करना उन सभी के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जो सेक्शन ए होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो लिंक से हट चुके होते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़े हुए बहुत समय हो जाता है, तो वो लिंक से हट जाते हैं। तो मैं सभी को यही गाइड करना चाहूंगी कि अभी भी जो भी अभी से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज वही एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो रैंक है गाइस वो बनाने वाला है। ठीक है, अब आप किस तरीके से टाइम डिवाइड करते हैं ये सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है। किसी को सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है, तो बट आपको कम से कम 5 to 6 आवर्स जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए निकालने पड़ेंगे। एक एक घंटा आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। 1 आवर फॉर फिजिक्स, 1 आवर फॉर केमिस्ट्री, 1 आवर फॉर मैथ्स एंड एटलीस्ट 2 आवर फॉर योर बायोलॉजी। का सेक्शन बी के अंदर जो आपके सवाल है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो आपको ये टाइम बेस्ड जो स्टडी है वो आप सभी को अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी तक का ट्रेंड यह देखा गया है गाइस कि गैट 2025 जो हुआ था वो फरवरी के अंदर रिलीज कर दिया गया था। जो एग्जाम था वो सिंपली यहाँ पर मार्च के अराउंड, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सिंपली भरना जो था वो स्टार्ट हो गया था, यानी कि ऑलमोस्ट डेडलाइन जो थी वो हो गई थी, और इनका जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल को कंडक्ट भी करवा दिया गया था। बट अभी तक अगर हम गेट 2026 के बारे में बात करते हैं, गैट बी 2026, तो अभी तक वैसे बोला गया था कि फरवरी के एंड में जो है इसके फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे, बट मुझे अब लगता है कि बहुत जल्दी इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल के एंड वीक तक आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पास्ट ट्रेंड जो है वो मेंशन कर रखा है, यानी कि पिछले साल का ट्रेंड क्या था। फरवरी में रिलीज हुआ था, मार्च तक यहाँ पर फॉर्म फिलिंग हुई थी, एंड फाइनली अप्रैल के अंदर यानी कि 20 अप्रैल के अंदर संडे को इसका एग्जाम कंडक्ट हो गया था। तो अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है गैट बी के लिए, अब मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये चीजें जो है वो रिलीज कर दी जाएंगी, तो आप आराम से अप्रैल में आप इसका एग्जाम जो है वो आराम से कंडक्ट हो जाएगा, बट एट दी एंड हो जाएगा, यानी कि लास्ट वीक के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और जो भी बच्चे गैट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि आपके पास 2999 का कोर्स है। अगर आपको इस पे डिस्काउंट चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, असाइनमेंट्स है, नोट्स वगैरह, PYQ डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और आपके पास जो भी पूरा सेक्शन बी वाला कोर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट्स वगैरह, तो आप सिंपली अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट्स डाल सकते हैं।